हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व कराएंगे 4, क्योंकि ये 1 2 3 ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इस चैप्टर जो मेरा चल रहा है, एक बार चैप्टर देख लीजिए। चैप्टर चल रहा है 8.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 का है। ये अब क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। क्वेश्चन क्या क्या कि यदि 15 tan cot a बराबर 8 हो, 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए इसको बातें हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन 4 क्या कहा कि मान दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे कि दिया है, तो दिया यही है कि 15 cot a बराबर 8। cot का मान दिया है तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। ये चीज़ हमें दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि निकालना है। क्या निकालना है, तो हमें निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। ये दोनों का मान क्या करना है, हमें निकालना है, और दिया यही चीज़ है, ये दोनों में से हमको निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक क्रिया करेंगे। क्रिया क्या करेंगे, आप पिक्चर के माध्यम से हम समझाते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से एक मान दे दिया है, तो cot tan का मान क्या होता है, तो tan का मान होता है लंब बटा में आधार, लेकिन cot का मान होता है आधार बटा में लंब, अपोजिट हो जाता है, आधार बटा में लंब हो जाता है। यानी कि आधार का मान दिया हुआ है, लंब का मान दिया, कर्ण का मान हमें नहीं दिया हुआ है, तभी त्रिभुज से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आधार हमें दे दिया 8, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ हम ले लिए आधार कितना हो गया 8 मीटर सेंटीमीटर जो भी है, और 15 दे दिया है लंब, यानी कि 15 ऊपर में जाएगा सीधे ऐसे, ये 90 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है। और यहाँ ये रेखा है ये वाली, इसका मान हमें नहीं पता, यही निकालना है। तो यहाँ से त्रिभुज का मान ले लीजिए ए बी और सी, चाहे ऊपर से ले लीजिए ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया ना कि यहाँ से इसका मान दे दिया है 15, सॉरी यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे 8, ये निकालना है। तो सबसे पहले ये भुजा को निकालने के लिए आपको एक चीज़ पता ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि माना कि यहीं से लिख देते हैं, माना कि ए बी सी एक क्या है समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका बी समकोण है, जिसका बी क्या है कोण बी बराबर क्या है समकोण है। समकोण बोले तो 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री तो बना ही रहा है। हमारे पास दिया हुआ है ये है कि 15 cot, तो यहाँ से हम निकालिए, लेके आधार दिया लंब दे दिया, तो अब यहाँ से निकालेंगे क्या कि हमें अतः पाइथागोरस क्या करेंगे प्रमेय से, वही चीज़ हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान हमें नहीं दिया, ए सी हमें निकालना ही है। ए बी का मान दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस बी सी का मान दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे लिख दीजिए 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 15 का स्क्वायर होता है 225। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ए सी का स्क्वायर भाई जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 289, और 289, तो ए सी बराबर 289, स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा 289, और 289 जो होता है ये किसका होता है, तो ये होता है 17 का वर्ग होता है। तो क्या होता है 17 का वर्ग 289 तक, 17 निकल के आ गया। और तब हमें साइन क्या हमें निकालना था, तो ऊपर देख लीजिए हमें निकालना क्या था, ये रहा साइन ए और सेक निकालना था। सबसे पहले साइन निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। अब यहाँ से हमके लंब हमें पता था 15, ऊपर में देख लीजिए पिक्चर में आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। लंब क्या है 15, और कर्ण अभी निकल के आया है 17, यहाँ पे कर्ण निकल कितना है 17, तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा 15 बटा में 17, ये आंसर हो गया। और एक और क्या पूछा, सेक पूछा, सेक ए बराबर क्या पूछा, आइए थोड़ा सा यहाँ पे सेक ए बराबर, तो देखिए कॉस सेक tan cot, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा किसका कर्ण बटा क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। तो अभी कर्ण का मान निकल के अभी कितना आया, अभी कर्ण का मान निकल के आया है 17, तो ऊपर में हो जाएगा 17, आधार का मान दिया 8, तो 17 बटा 8, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का कि सेक
थीटा बराबर 15/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। यानी कि सभी की अगर बात करें ना तो आपको एक बार सेक का दे दिया हुआ है, सेक का मान यहाँ पे दे दिया है। सेक का मान आपको निकालना क्या है, साइन कॉस टेन कॉट, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, टेन का कॉट होता है और कॉस का सेक कॉस का सेक होता है। यानी 6 को मान निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी तरीका से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया क्या है, तो यहाँ पे लिखिए कि दिया हुआ है। जब तक लिखिएगा ना कि दिया हुआ है तब पता चल जाएगा कि क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है तो हमारे पास दिया क्या है, सेक का मान दिया हुआ है। दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। जब यहाँ से आपको ये चीज़ दिया हुआ है ना तो आपको यहाँ से एक माइंड में क्वेश्चन आया कि भाई यहाँ से लंब और ये लंब है कि आधार है, तो आपको याद करना है कि सेक किसका मान होता है, टैन का, कॉस का या सेक का। तो टैन का तो कट होता है, ये कॉस का दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा में कर्ण होता है। ये किसका, कॉस का, तो इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है कॉस का क्या होता है, सेक, क्या होता है, सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा हो जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण अब बटा में क्या हो जाएगा, आधार। और यही चीज़ दिया हुआ है, यानी कि 13 और यहाँ पे दिया हुआ है 12, 13 और 12 दिया हुआ है। अब आपको थोड़ा सा पिक्चर की ओर लेके चलते हैं तो पिक्चर में आपको समझ में आएगा। देखिए पिक्चर यानी कि फिगर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ आधार कितना आया है 12, तो यहाँ से एक रेखा लेते हैं, 12 ले लिए। कर्ण यानी कि कर्ण लंबा पता नहीं पता, यानी कि इससे तो 12 ही होगा ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ से हम ये बना लेते हैं और यहाँ से इसे मिलाते हैं सीधा, ये 90 डिग्री हो गया। ये हो गया ए, क्या हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से 12 यानी कि आधार 12 दिया हुआ है, कौन दे दिया हुआ है 13, यानी कि ये वाला मान हमें पता नहीं है। जब ये वाला पता नहीं है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो ये तो दिया था तो हम लिख लिए और इसमें एक और लिख सकते हैं। यहाँ से हल स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे हल में, तो यहाँ लिखेंगे कि जब हल स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। देखिए जब ये एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बनाइए ना तो लिख के बनाइए। ऐसे क्या होता है कि नंबर मिलता है आपको, जो को भी चेक करने वाले होते हैं ना, इसको सही से आपको लगता है कि हाँ रूल से बनाया। तो जब भी बनाइए तो ये लिख कर जरूर बनाइए। तो माना कि ये लिख लिए, माना कि ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, कोण बी समकोण है, क्या है, कोण बी समकोण है तथा अतः क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कि ये तो समकोण त्रिभुज हम जान के पाइथागोरस प्रमेय से फिर वही फार्मूला होता है जी, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, अभी AC का मान दिया हुआ है कितना 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस BC का मान नहीं दिया था, यहाँ पे BC का स्क्वायर रहने दीजिए। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ पे 169 और 144 इधर आएगा तो माइनस 144 बराबर यहाँ पे हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25 बराबर BC का स्क्वायर। तो BC बराबर इसको हम सीधा लिखेंगे और ये स्क्वायर जो है थोड़ा सा ऊपर आ जाए, चलिए 25 बराबर BC का स्क्वायर, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर। जब ये वाला स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में आ जाएगा। तो BC बराबर कितना हो जाएगा 25 किसका रूट होता है 5 का होता है, यानी कि BC बराबर निकल के कितना गया 5। तो ये त्रिभुज में हम यहाँ से लंब निकल के कितना गया 5 निकल के आ गया। जब यहाँ से जब सब चीज़ में निकल के आ गया तब हम आसानी से सभी त्रिकोणमितीय चीज़ का हमसे क्या पूछा, त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। ठीक है, यानी सभी का मान बताइए। तो सबका मान बता देते हैं ये फटाफट। सबसे पहले साइन का मान लेते हैं, क्या लेते हैं साइन, तो 1 नंबर लिखते हैं साइन थीटा पूछा, या अगर थीटा पूछे तो थीटा लिखिए, अगर ए पूछे तो ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो इसी का उल्टा होता है साइन का कोसेक होता है, क्या होता है साइन का होता है कोसेक। तो यहाँ पे लिख लीजिए कोसेक थीटा बराबर, तो इसका हो जाएगा क्या कर्ण बटा में लंब। फार्मूला पहले लिख लेते हैं फिर हम दशा। अब चलिए साथ साथ करते चलते हैं। लंबाई, लंब यहाँ पे भी निकल के कितना आया, यहाँ पे फार्मूला ये दिखते हैं, फार्मूला में लंब निकल के कितना है 5 और कर्ण 13 है, तो कितना हो जाएगा 5/13। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5/13 और कोसेक इसका उल्टा ही हो जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा 13
और नीचे में आ जाएगा 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा साइन का बाद होता है कॉस। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार क्या, देखिए इससे आधार तो इसमें नहीं है ना, तो आधार ऊपर में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। और सेम देखिए इसमें भी सेम होगा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। देखिए कर्ण यहाँ पे पता चल गया है 13, सिर्फ हमको आधार पता करना है। तो यहाँ देख लीजिए आधार क्या दिया हुआ है, आधार यहाँ पे दिया हुआ है 12, तो सिर्फ 12 डाल दीजिए आधार की जगह पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 बटा में कर्ण दिया हुआ है 12 बटा 13, तो ये हो जाएगा 13 बटा में 12, उल्टा हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़ बच गया जिसका नाम क्या है टैन। अब यहाँ से लिखा लिए टैन थीटा बराबर, तो टैन थीटा का मान क्या होता है, टैन थीटा का मान होता है फार्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो टैन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं आधार और बटा में लंब। अब देखिए अब करने की कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, अब सब चीज़ यही में आ गया। देखिए इसमें भी आधार आ गया, कर्ण आ गया, इसमें लंब आ गया, कर्ण आ गया। तो यहाँ से देखिए लंब के जगह पर कितना है 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5। आधार अभी आधार कितना है 12, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12, 5 बटा 12। तो इसी को उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 बटा में 5। है गर्मी, जय श्री राम। चलिए तो ये मेरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम, जय बजरंगबली।